परेशान नहीं होना है। अब हम देखेंगे, आप मुझे 2 मिनट दो कि मैं आपके दुश्मन को देख सकूं, उसके लिए इंट्यूशन ले सकूं। हे प्रभु, मुझे बताना कि मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को कौन परेशान कर रहा है। हाय एवरीवन, जय श्री राधा कृष्णा। फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में आप ये देखोगे कि आपका जो छुपा हुआ दुश्मन है वो कौन है, साथ में वो सामने क्यों नहीं आ रहा था अभी तक। क्योंकि आप लोग बहुत सारे उपाय करते हो, बहुत सारे दान धर्म करा, पैसा खर्च करा, लेकिन आपके ऊपर आपका दुश्मन बार बार निगेटिव एनर्जी सेंड कर देता है। तो आपको ये दिक्कत रहती है कि भाई अगर हम इस तरीके से उपाय कराते रहेंगे और वो हमें बार बार धोखा ही देता रहेगा या कोई ब्लैक एनर्जीज को भेजता रहेगा, तो हम कैसे बचेंगे उससे। ठीक है, ये सारी दिक्कत आपको है। तो आज की रीडिंग अगर आप लोग देखते हो तो आपको आपके दुश्मन के बारे में पता चलेगा। लेकिन ये लाइव इंट्यूशन मैं इसी रीडिंग में करूंगी। ठीक है, तो आप अगर इसी रीडिंग में बने रहोगे तो आपकी एनर्जीज यहाँ पर एक्सचेंज होंगी और मुझे पता चल सकेगा कि आपका दुश्मन कौन है। ये सब मैं आपको रीडिंग में तभी बता सकती हूँ जब आप लाइव यहाँ पर चेक करवा रहे हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एनर्जीज, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच राधा कृष्णा जी, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, आप सभी अपने ईश्वर को याद करें, 3 बार थैंक यू सो मच जरूर लिखें। ठीक है, देखते हैं कि आपका दुश्मन कौन है। द एम्परर, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके जीवन में आग लगा रहा है, क्योंकि उसके पास बहुत सारा पैसा है और जिस प्रकार की काली क्रियाएं आप लोगों के घर में करवाई गई हैं वो इसीलिए करवा पाया है क्योंकि तांत्रिक लोग जो होते हैं ना, देखिए जब आप अपना अच्छा करने के लिए जा रहे हो, आप अपना उतारा करवाने के लिए जा रहे हो, तो आप लोगों से 20,000 50,000 मांगे जाते हैं। तो आप ये सोचो कि जब कोई व्यक्ति आपके लिए बुरा करवाने के लिए गया है, तांत्रिक को पता है कि ये व्यक्ति किसी का बुरा करवा रहा है मुझसे और मैं भी उसका बुरा कर रहा हूँ, तो वो फिर लाखों रुपए उससे मांगता है। ठीक है, क्योंकि जब कोई आदमी गलत काम करता है तो उसका फायदा भी उठाते हैं तांत्रिक लोग और सारी दुनिया उठाती है। तो आपका जो दुश्मन है उसका फायदा तांत्रिक लोग उठा रहे हैं और आपका दुश्मन बहुत अमीर है। मतलब वो अगर अमीर भी नहीं है तो उसके पास इतना पैसा है, चाहे वो उधार लेके दे रहा हो, किसी प्रकार से भी दे रहा हो, लेकिन वो आपको परेशान करने के लिए लगातार पैसों का इंतजाम करके तांत्रिक के पास सेंड कर रहा है। ठीक है, तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जिस पे पैसा है और वो बहुत मोटी रकम आप लोगों के लिए खर्च कर रहा है। बस उसका मोटिव क्या है? आपको बर्बाद करना। ठीक है, देखिए आपको इसी सिचुएशन में लाया गया है कि आपको चारों तरफ से बंद किया गया है। चाहे आपको थर्ड पार्टी ने कोई परेशानी की हो, देखिए थर्ड पार्टी को भी छोड़िए, आज मेरी सुबह भी किसी से ऐसा आर्गुमेंट हो गई थी रीडिंग के टाइम पर ही। ठीक है, देखिए थर्ड पार्टी का जो टैरो रीडिंग में या यूट्यूब पे एक चक्र चल रहा है, आप लोग सोचते हो कि थर्ड पार्टी मतलब कोई सौतन। तो अगर आप सौतन के बारे में बात कर रहे हो तो आप हमें बताओ कि आप लोगों को जो परेशानी हो रही है वो आपके पति की कोई नाजायज रिश्ते हैं उनसे प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आपने थर्ड पार्टी कोई आपका दुश्मन है जो किसी भी प्रकार से किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। तो थर्ड पार्टी को छोड़िए, आप ये देखिए कि आपको परेशान कौन कर रहा है। ठीक है, आपकी कोई सौतन कर रही है, कोई गर्लफ्रेंड कर रही है, कोई बॉयफ्रेंड कर रहा है, या कोई रिलेटिव्स आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। आप उसको समझने की कोशिश करो, ना कि आप यूट्यूब पे वीडियोस देख देख कर उल्टी सीधी जो लैंग्वेज है वो सीखते जा रहे हो और उसको अपने जीवन में ढालते जा रहे हो। आपको लग रहा है कि जो ये सब चीजें बताई जा रही हैं वो ही सब चीजें हमारे साथ हो रही हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो भी रही है क्योंकि आपको स्टक कर दिया गया है, आपकी कुंडली बहुत ज़्यादा इस समय खराब चल रही होगी, आपकी नक्षत्र महादशा, फिर महादशा के अंदर अंतरदशा होती है। आप कुंडली खुद भी चेक कर सकते हो। अगर आप लोगों की महादशा चल रही है किसी निगेटिव ग्रह की, देखिए अगर जैसे राहुदेव है, राहुदेव सबके लिए खराब नहीं होते हैं। जिनकी कुंडली में राहुदेव बहुत उच्च के होते हैं तो वो उनको राजा भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसा भी होता है कि राहुदेव की महादशा में अंतरदशा किसी नीच या पापी ग्रह की होगी तो आपकी तो नैया यहाँ पार लगाने वाला कोई नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए कुंडली का विश्लेषण किया जाता है और मैं टैरो के साथ साथ आपकी कुंडली भी चेक करती हूँ जिससे आप सच में इन सभी प्रॉब्लम में से निकल सको। तो ये देखिए आपका दुश्मन आपको चारों तरफ से चित्त कर चुका है। ठीक है, आप हर तरीके से टूट चुके हो, बिखर चुके हो और कुछ चीजें सोचने समझने के लिए भी तैयार नहीं हो। आपको जो कोई ठीक बात बताएगा तो वो आपको समझ में नहीं आ रही है बिल्कुल भी। द मून की एनर्जी, आपके घर में छुपे हुए शत्रु हैं जो लगातार आपको निगेटिव एनर्जी सेंड कर रहे हैं, लगातार आपकी हर चीज पे निगाह रखते हैं। आप कुछ भी करते हो, कहीं भी जाते हो, लगातार आपको यहाँ पर पीठ पीछे धोखा दिया जा रहा है। ठीक है, आपकी पीठ पीछे धोखा दिया जा रहा है और वो जो शत्रु है वो बहुत जल्दी आपके सामने आएगा अगर आप इस रीडिंग को देखते रहोगे। ठीक है,
क्लेम कर लो अभी। 777 लिख के क्लेम करना यहाँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर केतु की एनर्जीज बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। केतु की एनर्जी जब होती है तो आपके ऊपर डेफिनेटली ब्लैक मैजिक होता है। केतु की वजह से आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका मान सम्मान घटना शुरू हो गया और घर के लोग आपके ऊपर निगेटिविटी को सेंड करेंगे। ठीक है, ये कुंडली में ही लिखा होता है। अगर आपकी केतु की महादशा चल रही है, केतु निगेटिव भी है, तो आपका जीवन यहाँ पर अपनों के द्वारा ही परेशान किया गया होगा। कोई बाहर का, कोई थर्ड पार्टी, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो आपके घर के बाहर से आया। आपके घर के अंदर का ही शत्रु है जो आपको निरंतर यहाँ पर परेशान करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब उसकी वजह से क्या परिस्थिति बन जाती है वो अलग मैटर करता है कि आपके घर में दुख दे दिया। अब कौन कौन आपको आके परेशान कर रहे हैं। जैसे आपके घर में दुख दिया है तो कर्जा हो गया, अब कर्जे वाले लोग भी आपको सताना शुरू कर देंगे, तो उसको हम थर्ड पार्टी नहीं बोलेंगे। हम तो यही बोलेंगे कि जो आपके घर के लोग थे उन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया, उसी की वजह से ये सारी परिस्थितियां बनती जा रही हैं। ठीक है, अभी 1-2 कार्ड मिसिंग हो गए हैं, गिर गए हैं, मैं जरा उनको ले लेती हूँ। ठीक है, देखते हैं कान्हा जी आपको क्या गाइडेंस देते हैं, क्या एनर्जीज हैं आपकी, और आपका दुश्मन कौन कौन है। अभी मैं सब चीज़ें आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो आपके इमोशन बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रहे हैं यहाँ पर। साथ में वॉन्ड्स की एनर्जी भी है। आप किसी कार्य को बहुत जल्दी करना चाहते हो, कोई बिजनेस के बारे में सोच रहे हो, या कोई आप सेटअप लगाना चाहते हो, कोई स्टार्टअप करना चाहते हो, ऐसा कुछ आपके मन में आ रहा है। ठीक है, और आपको आज मैं इस वीडियो में एक बहुत बड़ी बात भी बताने वाली हूँ जो 2025 में होकर ही रहेगी। ठीक है, अभी आपने सुना होगा कि अभी वायरस वाला कुछ ऐसा सीन चल रहा है, और देश में अगर लॉकडाउन लग जाता है तो आपके हस्बैंड की नौकरी छूट जाएंगी। बहुत सारे लोगों पे एकदम से आपातकालीन चीज़ें प्रेशर डालेंगी, इमरजेंसीज लगेंगी। उसकी वजह से जब पैसे की प्रॉब्लम होगी तब उस समय पे जितने भी टैरो रीडर होंगे, एस्ट्रोलॉजर होंगे, और जो वाइफ होंगी जिन्होंने अपने घर से टैरो रीडिंग की शुरुआत कर दी थी, उनको जब पैसा आना शुरू होगा, क्योंकि यूट्यूब का पैसा कोई नहीं रोक पाता है। यूट्यूब का पैसा पूरे लॉकडाउन में आया था, हमारा भी और सभी लोगों का पैसा आता रहा था। ठीक है, उससे सब लोगों ने अपने घर को अच्छी तरीके से हैंडल किया। बल्कि जो लोग नौकरी करते हुए अच्छे से नहीं खा पा रहे थे, वो उस समय लॉकडाउन में अपनी वाइफ के पैसों से पूरे घर को बहुत अच्छे से चला पाए थे। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेल या फीमेल, सभी लोग इस चैनल को चला सकते हो, सभी लोग ये कार्य कर सकते हो। तो जितना ज़्यादा सोशल मीडिया पे इस समय एक्टिव रहोगे, काम करोगे, उतना ज़्यादा, अगर लॉकडाउन लग जाता है तो आपको पैसों की बिल्कुल कमी नहीं होगी। तो आज ही आप टैरो रीडिंग कोर्स स्टार्ट कर लो। मेरा जो टैरो रीडिंग कोर्स था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अगर आप लोग करना चाहते हो और आप सोचते हो कि मैं इसी महीने में करके अगले महीने से ही अर्निंग करना शुरू कर दूं इमरजेंसी की वजह से, क्योंकि जब इमरजेंसी लगेगी तो बाहर से पैसा आना बंद हो जाएगा, तो आपको मैं पूरा कोर्स 1 महीने में ही दे दूंगी। ठीक है, क्योंकि मेरा कोर्स वो कंप्लीट हो गया है। पूरा कोर्स 1 महीने में करवा दिया जाएगा, जिससे कि आप उसी महीने से पैसे कमाना शुरू कर दो और लाखों रुपए आप हर महीने जनरेट कर सको, सीधे बैंक खाते में आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। वॉन्ड्स की एनर्जी फिर से आ गई है। आप कुछ दूर देख रहे हो, आप कुछ देख रहे हो कि मुझे बिजनेस करना चाहिए या दूसरे शहर में जाने की कोशिश करना चाह रहे हो सकता है किसी के साथ जाओ, लेकिन आप 100% सक्सीज होने वाले हो। ठीक है, अगर अभी अभी आपने कुछ सोच लिया है कि मैं वो वाला काम करके लॉकडाउन में भी और 2025 में भी बहुत सारा पैसा कमा सकूंगा, तो आप डेफिनेटली यहाँ पर पैसे कमाओगे। ठीक है, चाहे आप फीमेल हो या मेल हो, दोनों की एनर्जी है जो आपको पैसा ला कर देंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। बात चल रही है निगेटिव एनर्जीज की, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि आप इस 2025 में बहुत जल्दी अपनी सारी निगेटिविटी को कंट्रोल कर पाओगे, सफलता की तरफ बढ़ोगे। और ये जो आपका दुश्मन है ये आपको भी बहुत परेशान भी कर सकता है। ठीक है, क्योंकि हीरोपन का कार्ड है, और मुझे लग रहा है अगर आप टैरो रीडर बन जाते हो या कोई भी ऐसी सिचुएशन आप क्रिएट करोगे जिसमें आपसे लोग सलाह मांगेंगे, आपके परिवार के लोग भी हो सकते हैं, आपसे बाहर की ऑडियंस भी हो सकती है, आपके जैसे साधक बन जाते हो आप तो आपसे ऑडियंस जुड़ जाएगी, तो आपके घर के या बाहर के कोई भी लोग हो सकते हैं जो आपके पास आएंगे, आपसे पूछेंगे। आपका दुश्मन भी हो सकता है इसमें, क्योंकि जब आपका काला जादू वापस जा रहा है, ब्लैक मैजिक निगेटिविटी दूर जानी शुरू होगी, तो आपका जो दुश्मन है वो परेशान होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही वो मचलना शुरू होगा और आपकी उन्नति को देखेगा, आप उन्नति करोगे, आपकी सक्सेस को देखेगा, तो वो आपसे सलाह मांगने आ सकता है। आप देख रहे हो कि 2 लोग यहाँ पर सलाह मांग रहे हैं,
ठीक है। और आप सलाह भी दोगे, आप सलाह दोगे, क्योंकि आपका जो व्यक्तित्व है वो एक अलग ही ढांचे में जा रहा है, एक अलग ही संरचना उसकी बन रही है। तो ये 100% रीडिंग करेक्ट होगी, आपसे रेजोनेट होगी। बस आपको ईश्वर का यहाँ पर मनन करना है, नाम लेना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपका दिल टूट तो रहा है, लेकिन जो तोड़ने वाला व्यक्ति है ये अब ये देखेगा आपका दुश्मन की इसे हमने इस प्रकार से तोड़ दिया, इस प्रकार से इसको परेशान कर दिया, लेकिन ये टूटा नहीं है, बल्कि इस तोड़े गए समय में ये उछल के बाहर निकल रहा है। इसकी चमक चारों तरफ फैल रही है और अब हम इसे कितना परेशान करें, मतलब ये लगा लो कि आपका दुश्मन भी आपसे अब परेशान हो चुका है, ठीक है। आपको बहुत सारी यातनाएं दी गई, उसकी वजह से वजन बढ़ गया है, लेकिन वजन के साथ साथ आप पे जिम्मेदारियों का बोझ भी आ गया है। तो इन जिम्मेदारियों से आपको परेशान नहीं होना है। अब हम देखेंगे, आप मुझे 2 मिनट दो कि मैं आपके दुश्मन को देख सकूं, उसके लिए इंट्यूशन ले सकूं। हे प्रभु, मुझे बताना कि मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को कौन परेशान कर रहा है, कोई हुलिया, कोई नाम, कुछ मुझे इंट्यूशन दीजिए, हेल्प करिए मेरी गार्जियन एंजल्स, प्लीज़ हेल्प करिए, प्लीज़ हेल्प करिए, प्लीज़ हेल्प। फ्रेंड्स, मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा है कि कोई जो आपका दुश्मन है वो, जो अगर मेल है तो वो अपने बालों को थोड़ा सा लंबा रखता है और पीछे छोटी सी चोटी बना के रखता है अपने सिर पे, ठीक है। ऐसा मुझे कुछ यहाँ पे इंट्यूशन आ रहा है कि उनके फेस पे छोटे छोटे जैसे बाल होते हैं वो थोड़ा लंबा करके रखे हैं और उन्होंने पीछे चोटी बना रखी है। और उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा है कि वो बहुत अच्छे काम करते हो, लेकिन वो अच्छा काम नहीं करता है, ठीक है। कुछ मुझे ऐसा फील हो रहा है। और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि एकदम से कोई बिल्कुल स्लिम मुझे दिखाई दे रहा है, जो केवल मतलब जैसे छोटे छोटे से कपड़े पहनते हैं, साड़ी भी पहनती हैं, तो उनका जो लुक है वो ज़्यादा एनर्जी वाला लगता है, ज़्यादा जैसे कपड़े छोटे पहनते हैं, ब्लाउज छोटा पहनते हैं और पेट उनका दिखता रहता है, कुछ इस टाइप का मुझे एनर्जी आ रही है यहाँ पर। और साथ में थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्लीज़ हेल्प करिए, प्लीज़ हेल्प करिए, प्लीज़ हेल्प करिए, प्लीज़ हेल्प करिए, प्लीज़ हेल्प करिए। फ्रेंड्स, आपके घर में कोई गिफ्ट आया था और मतलब कोई कुछ चीज़ें लेकर आया है, जैसे गिफ्ट के तौर पे दी जाती हैं कि भाई जैसे हम किसी से मिलने जाते हैं, उनके लिए खाना ले जाते हैं या फल फ्रूट्स ले जाते हैं, कोई गिफ्ट ले जाते हैं, तो कोई ऐसा शो पीस आपके घर में रखा है जो किसी के द्वारा लाया गया है। आप उसको चेक करो, ठीक है। आप उसको घर से निकाल कर बाहर करो। मुझे बिल्कुल 100% इंट्यूशन है कि कोई गिफ्ट ऐसा है जो खाना वगैरह नहीं है, वो कोई ऐसा गिफ्ट है जो शो पीस के जैसा होता है। कोई पेंटिंग हो सकती है, कोई वॉच हो सकती है, जो घर सजाने के काम आती हैं चीज़ें, तो उनको जैसे कि मंत्रों द्वारा सिद्ध करके रखा गया है आपके घर में, और वो पूरे घर में आपके वाइब्रेशन फैला रहा है, निगेटिव एनर्जीज को भेज रहा है, ठीक है। वो चीज़ जो भी है, चाहे वो कितनी भी महंगी हो, कितनी भी लाखों की हो, आप उसे घर से बाहर निकाल देना। अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि हाँ ये जब से चीज़ आई है तब से हमारे घर में निगेटिविटी फैली है, ठीक है, इससे ही आपको पता चल जाएगा कि ये जो सामान है ये कौन लाया था और कब से आपके घर में ये सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई। उस गिफ्ट को लाने वाला व्यक्ति या फिर भेजने वाला व्यक्ति आपका दुश्मन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर 100% मुझे फीलिंग है। अभी दूसरा जो मुझे एनर्जी आ रही है कि आपका दुश्मन कौन हो सकता है, ठीक है। आप ये लगा लीजिए कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो 3 लोग मिले हुए हैं, 3 लोग बिल्कुल जैसे अटैच रहते हैं, जैसे एक टीम वर्क होता है, टीम में बहुत ज़्यादा घुल मिल के रहते हैं, बहुत एक दूसरे के साथ घूमते भी हैं। और उनके घर में कोई ना कोई कैट या डॉग है, ठीक है। उनके घर में कोई कैट या डॉग है जिसको पालते हैं और उससे उनको बहुत एनर्जीज मिलती हैं, ठीक है, बहुत एनर्जीज मिलती हैं, जिसकी वजह से आप उनको पहचान नहीं पा रहे हो कि वो व्यक्ति कौन है। लेकिन आप देखोगे कि वो 2-3 लोग हैं जो काफ़ी मिक्सअप होके रहते हैं। ये आप अपने चारों तरफ ढूंढ सकते हो, अपने घर में, फैमिली में, ठीक है। और थैंक यू सो मच एनर्जीज। अभी आप रुकिए, वेट करिए 2 मिनट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एनर्जीज, थैंक यू।
बिल्कुल कोई यंग लेडी है जो आपके घर को बर्बाद करने पे तुली हुई है। और यंग लेडी मतलब 30 साल से 30 साल तक की एज है, 30 साल से ऊपर की एज नहीं है उसकी। और वो आपके घर में, क्योंकि वो बहुत चतुर और चालाक है, कुछ ऐसी है जैसे कि आंखें गोल गोल उसकी चलती रहती हैं, ज़्यादा ही नैनक से दिखाते हैं, ज़्यादा थोड़ा सा घमंड सी ज़्यादा, और ऐसा करके दिखाते हैं कि हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। कोई ऐसी महिला है जो आपको यहाँ परेशान करने की कोशिश कर रही थी, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एनर्जी, थैंक यू सो मच जी। 100% कोई ना कोई महिला है। और जो सबसे पहले कार्ड आया था वो भी एम्परर का था। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपके दुश्मन हैं वो काफ़ी पैसा खर्च कर रहे हैं आपके ऊपर लगातार। और पैसा इतना है कि वो चाहे अपना गोल्ड ही बेचकर आपको परेशान करें, लेकिन वो लगातार परेशान करने की ऊर्जा में लगे हुए हैं, ठीक है। आपको इन सबसे केवल आपके इष्ट देव बचा सकते हैं। आप जितनी अपने इष्ट देव की उपासना करोगे, जितनी उनकी पूजा करने की कोशिश करोगे, उतना निगेटिव चीज़ों को आप बाहर सेंड कर सकते हो, ठीक है। अभी आप देखोगे कि आपकी जो ऊर्जा है वो आप बहुत सारी चीज़ें रीडिंग ले रहे हो, क्योंकि आप जब रीडिंग की वीडियोस देखते हो तो आप बहुत सारे लोगों से रीडिंग ले लेते हो। लेकिन रीडिंग लेने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है, रीडिंग ले लो आप, लेकिन आप उनके सॉल्यूशन भी करो। अगर आपको कोई उपाय दिया जाता है कि भाई आपको ये वाली चीज़ करनी है, तो आप उसे कम से कम 1 महीना लगातार करो। और पूरे निष्ठा के साथ जब आप कोई सूर्य का दान करते हो, ठीक है, तो आपको सूर्य देव का दान करना है। तो वो ऐसा नहीं कि किसी ने, मैडम ने बताया था कि 10 रुपए का आप इलायची दान कर दो, तो आप बस उसे इलायची को दान करा, छुट्टी हो गई। आप अपने प्रभु से भी प्रार्थना करो कि मेरे जीवन में जो भी कष्ट हैं, जो भी विपत्तियां आ रही हैं, हे प्रभु, हम उनको, अपने सारे कर्मों को आपके चरणों में अर्पित करते हैं। अच्छे बुरे कर्म, हमारी निगेटिविटी, हमारी पॉजिटिविटी, सब चीज़ों को हम आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। अब आप ही संभालो। इस तरीके से आपको थोड़ा भाव भी पैदा करना है। आपके जो भाव पैदा नहीं हो रहे हैं उसकी वजह से आप निगेटिव एनर्जी को छोड़ नहीं पा रहे हो। जैसे कि आप ये लगा लो कि अगर किसी ने आपके ऊपर कोई चीज़ फेंक दी थी, आपने उसको जकड़ लिया। पहले तो उसने आपको धीरे धीरे जकड़ा, बाद में आप भी उसके आदी हो गए। अगर आपको कोई नहाने को कहता है तो आपको बुरा लगता है, क्योंकि आपको वो नहाना पसंद हो चुका है। आपको अच्छा लग रहा है उसी दिनचर्या में रहना। अगर आपको उससे कोई बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है तो आपको वो बैड फीलिंग आ रही है। आपको लग रहा है नहीं भाई, हम तो ऐसे ही रहेंगे, बस तुम हमारा ये उपाय कर दो। तो दूसरा कोई भी व्यक्ति आपके लिए कोई उपाय नहीं करेगा। जो आपको चीज़ें बताई जाती हैं उसे आप ही को ही करनी पड़ेंगी, ठीक है। आप अगर मेरे पास रीडिंग बुक करते हो तो मैं रीडिंग में टैरो के साथ साथ आप लोगों की कुंडलियां भी चेक कर लेती हूँ। तो मुझे आपके घर में क्या हो रहा है, आपकी जो 12 भाव हैं कुंडली के, आपके पति, आपके बच्चे, आपका पैसा, घर, सम्मान, माता पिता, सबके बारे में पता चल जाता है। तो मैं आपको फिर एक्स्ट्रा भी बता देती हूँ और उसके सॉल्यूशन भी देती हूँ। लेकिन आपको वो चीज़ें सुननी नहीं है। आपको वो सारी चीज़ें, अपनी जो परिस्थिति है, जो भी काल चल रहा है आपके ऊपर डरावना, परेशान करने वाला, उसे नहीं हटाना। आपको केवल इतना जानना है कि जो हमारे ब्लैक मैजिक हमें कर रहा है उसका नाम क्या है। आप उसको कैसे हटाओगे, आप एक कमेंट में मुझे वो भी लिख के दे दो, तो शायद मुझे भी पता चले कि अगर मैंने इनको उनका नाम बता दिया तो ये इन सारी परिस्थितियों को ठीक कर लेंगे। आप उन सारी चीज़ों को कैसे ठीक करोगे, क्योंकि वो तो आपकी कुंडली में लिखी हुई हैं। आप केवल अच्छे काम करके और दान धर्म करके उन चीज़ों को, उन विपत्तियों को टाल सकते हो, ठीक है। आपको ईश्वर की कृपा मिलेगी। इट्स ऑफ यू, ठीक है, इट्स अप टू यू। आप ये देखो कि ईश्वर आपको यहाँ ऊपर उठाएंगे, ठीक है। आपको यहाँ ईश्वर बहुत सारा ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ये एंजल्स का कार्ड है। आपके जो भी एंजल्स हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको पता चले कि आपके एंजल्स कौन है, क्योंकि एंजल सबकी राशियों की अलग अलग होती हैं, सबके नाम की अलग होती हैं और उनके कार्य भी अलग होते हैं, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगी। लेकिन एंजल्स अगर आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं तो आप समझो कि आपके ऊपर ब्लेसिंग है ईश्वर की। ईश्वर चाहते हैं कि आप इस नकारात्मक चीज़ों से बाहर निकलो। ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करो, जिससे आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आए और आप लोग इस निगेटिव भरी लाइफ से बाहर निकल सको, ठीक है। थैंक यू सो मच आपका इस रीडिंग में आने के लिए। अगर आप लोगों को रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ आप रीडिंग को क्लेम करना और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।